तनवीर, यकीन तौर पर एक ऐसी सीरीज जो कि एशिया कप से पहले हो रही है, क्या अहदाफ होने चाहिए पाकिस्तान के कप्तान के? मैं अगेन जब क्रिकेइंफो पे भी गया तो वो स्टेटमेंट मौजूद है ग्रांट बैडमैन की कि जो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये डिमांड है। तो क्या वो जो डिमांड वाली बात है वो हमें 11 में नज़र आ रही होगी, अप्रोचेस में, और एक जो एक हम कह सकते हैं हतमी 11, कोई इसमें आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हम नई चीज़ करेंगे? आपको लगता है कि जो हम चीज़ें करते आए हैं, यानी जो बैटिंग ऑर्डर की बात हो रही है, वो जो आप अक्सर बात करते हैं कि क्या हमें टॉप 3 में स्ट्राइक रेट बढ़ाने हैं, तनवीर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल पहले विंटर इंटरनेशनल मैच में? देखें, एशिया कप से पहले बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ मिली हमें, और यही सीरीज़ है जिसमें हमें कॉम्बिनेशन भी अपना बना लेना है। ठीक है। और यही सीरीज़ इसमें हमने देखना है कि ज़्यादा चेंजिंग नहीं है मेरे ख्याल में। जो ओपनर ही हैं, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बाबर हैं, बाकी नीचे के नंबर्स पे कौन आता है। लेकिन आप ये देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हेड कोच की ये सोच है कि हमें स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, जाहिर सी बात है उनकी ये सोच नहीं होगी कि सिर्फ हमने स्ट्राइक रेट ही बेहतर करना है, हमने एवरेज भी अच्छी करनी है, ये दोनों साथ लेके चलनी है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिजवान चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और चौथे नंबर पे बैटिंग करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसा ना हो कि रिजवान एज अ ओपनर ही जो है वो चले जाएं, क्योंकि ये क्रिकेट का एक असूल है। दुनिया के जितने बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं, वो कभी भी, बहुत कम ऐसे होता है जो 5वें 6ठे 7वें पे बनते हैं, वो हमेशा ऊपर जाके बनते हैं, या ओपनर जाते हैं या तीसरा चौथा नंबर। ये 4 नंबर बहुत की नंबर होते हैं जहां पे जो नीचे भी अगर कोई खेलता हो उसको हमेशा ऊपर बैटिंग करवाई जाती है कि तुम ऐसे प्लेयर हो कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है या ये चीज़ें बेहतर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये सीरीज़ ऐसी है, बॉलर्स के हिसाब से भी बात करते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बैटिंग के हिसाब से भी नंबरिंग की बात, और स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल में जो मेरी नज़र होगी इस सीरीज़ के ऊपर, वो स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी। चलिए, आपने जो बात की इसमें हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, बट मेरा इसमें एक पॉइंट है तनवीर के, चाहे चलें उस पैसे हम आगे निकलते हैं कि इमरान की क्या स्ट्राइक रेट्स हैं या इमाम कैसे खेलते हैं, बट रिजवान ने तो खुद नंबर 4 अपने लिए चूज़ किया। आपको याद होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा तहलका भी मचा कि उन्होंने कहा जी मैं तो इस नंबर पे खेलना चाहता हूँ, फिर उनका नंबर वो बना भी दिया गया। बट वो तो खैर खुद भी शायद अभी ओपन करना चाहते होते हैं, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या है, बट अब तक उन्होंने कोई ऐसी इंटेंशन शो नहीं की। फिर जस्ट बिफोर द एशिया कप, वर्ल्ड कप, शायद वो 6 महीने पहले तनवीर अगर हम करते एक एक्सपेरिमेंट और फिर हम उसको एशिया कप वर्ल्ड कप में लेकर जाते हैं, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, कि अचानक से कोई चीज़ तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। देखें आगे चल के हो जाए तो हो जाए। असल में एक तो हमारे लोग जज्बाती बहुत हैं, स्पेशली मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि इमाम को आप बिठा दें और आप रिजवान को ओपन करवा दें। मैंने ये अभी आप इमीडिएटली बात नहीं कर रहे। मैं अभी वो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको आगे चल के रिजवान हो सकता है ओपन करते हुए नजर आए, या जो हमने बात की थी आगे चल के, आपकी मुराद वर्ल्ड कप के बाद है? वर्ल्ड कप यार इतनी जल्दी? वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर इतनी बड़ी एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, या आप अफगानिस्तान की सीरीज में भी कहीं ना कहीं हो सकता है ऊपर नीचे आपको चेंजिंग्स जो है वो नजर आए। देखिए बात यह है कि अगर आपका हेड कोच के माइंड में एक चीज आ गई है और उसने फॉरवर्ड कर दी है प्लेयर्स में कि भाई ये अब हमने लेके चलना, तो 100% उसमें जो है वो चेंजिंग्स होगी। हाँ। एक चीज और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल का मैच सऊद शकील खेलते हैं तो अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हो गए ना फिर? अब्दुल्ला शफीक तो वैसे भी टीम में नहीं होंगे। नहीं, अब मेरी बात समझें, मैंने क्यों बात की अफगानिस्तान में कितने प्लेयर हैं? 18। बिल्कुल। एशिया कप में कितने हैं? 15। और हमने क्या बात की थी? मैंने क्या बात की थी कि आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करें एशिया कप के लिए और सऊद शकील को आप लेके जाएं, ये आपके 17 प्लेयर बन जाते हैं। और अगर अभी रन्स कर दिए इसने सऊद शकील ने इन 2-3 ओडीआईज के अंदर, तो कहां जाएगा अब्दुल्ला शफीक? सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ही ड्रॉप होना बनता है फिर, या फिर आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप उसके साथ। चलिए, अगर मैं आपकी 11 पूछूं तनवीर, चूंकि आप जैसे आपने पॉइंट रेस की, यही हम सबके ध्यान में है कि क्या कोचेस सोच रहे हैं। अच्छा सुने, एक चीज और, अगर सऊद शकील एशिया कप में आ जाता और अब्दुल्ला शफीक नहीं होता, मिसाल दे रहा हूं, तीसरा ओपनर कौन है फिर आपके पास? आपको कोई हिंट है? तीसरा ओपनर कौन है? आपको वैसे कोई हिंट है? सऊद शकील खेल रहे हैं, वैसे पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है उसको खिलाना चाहिए। नहीं, आपको कोई हिंट है या आपका ख्याल है? नहीं, मुझे ऐसे लगता नहीं है कि सऊद शकील, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल भी है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो फॉर्म लगी हुई है, आपने उसको खिलाना जरूरी है।
और अगर परफॉर्म कर गए तो फिर क्या होगा एशिया कप के लिए? एशिया कप की टीम चेंज हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, चेंज हो सकती है। अगर सऊद शकील आ जाता है, अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हो, तो तीसरा ओपनर कौन हुआ? रिजवान। हाँ चलिए, अब वो रिजवान वाली बात मैं आपकी समझ रहा हूँ आगे चल के, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब तक अगर आप एक जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो अभी तक तो टीम एक तो पहले अनाउंस नहीं हुई। मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड खिलाई थी, यानी कि वही फ़खर, आपके इमाम, बाबर, रिजवान नंबर 4 पे, सलमान अली आगा, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद, उसके बाद फिर शादाब खान, नवाज, आपके फिर 3 फास्ट बॉलर यानी कि शाहीन, आपके हारिस रऊफ व नसीम शाह। मुझे तो ये 11 दिखाई दे रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये होगी, मैं लगता है ऐसे कि आप अपने पिछले पैटर्न को लेकर आओगे। देखें मैं हाँ, सऊद शकील की परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ ज़रूर है, लेकिन अगेन वो वनडे टीम में नहीं थे उस वक्त, अब आए। देखें, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि इफ्तिखार को नहीं खिलाना चाहिए, इफ्तिखार की फॉर्म लगी हुई थी, वो खेल रहे थे। सलमान अली आगा, ठीक है, लेकिन हाँ तो सलमान तो है ना। देखे 5वें पे सऊद हो गए, 6ठे पे सलमान हो गए, इफ्तिखार कहाँ खेलेंगे? उस इफ्तिखार को तो मैं नहीं खिला रहा ना कल का मैच। अच्छा, आप खिला ही नहीं रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सऊद को खिलाना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इफ्तिखार को बिल्कुल फारिग कर दो। पहला मैच मैं सऊद को खिलाना चाह रहा हूं, मेरी अपनी सोच है। मैं और मेरे ऊपर होता मैं तो खिला देता, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है, उसकी फॉर्म अच्छी है, डोमेस्टिक की अच्छी परफॉर्मेंसेज है, आप उसको लेके चलो। अगर इन्होंने एशिया कप में उसको खिलाना है ना, तो ये इसको कम से कम 2 मैचेस देंगे। अगर इन्होंने इसको एशिया कप नहीं खिलाना, एक मैच भी नहीं मिलेगा। चले, क्योंकि कल जब टॉस होगा 11 आएगी, कोई मसला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो खेलेगा। आपकी सारी बातें मुझे थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स लग रही हैं आज, लेकिन मैं आर्गुमेंट बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की सोच का मुझे इंतजार है कि कल जब आप आर्गुमेंट इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं होता क्या भी हो सकता है। वो इसलिए तनवीर कि आपने एक तो वनडे सीरीज बहुत गैप से खेलनी है, दूसरा आपने ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड सीरीज में आपने टीम खिलाई थी ग्रांट ब्रैडबर्न ने, मुझे लगता है कि उसामा मीर को चाहे उन्होंने ट्राई आउट किया था, चाहे इफ्तिखार को किया था, या सलमान अली आगा को, वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप के प्लान्स पे ही सोच रहे थे। मुझे ऐसे लगता है शायद जो मैंने टीम 11 बताई है वही आपको खेलते हुए नजर आए। अगर मैं कप्तान हूं, मैं कप्तान हूं ना, अगर मैं दोनों लेग स्पिनर खिला दूं, वो ठीक है आपकी बात। नवाज को ड्रॉप करेंगे आप? नवाज को ड्रॉप करूंगा, मैं दोनों लेग स्पिनर खिला दूंगा। यार अब एक मिसाल देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम, सॉरी अफगानिस्तान की टीम में और यूएई की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा यूएई और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हुए, बिल्कुल हराया उन्होंने एक मैच। हाँ, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो देखो, आपके उनके 3 मेन फास्ट बॉलर है ही नहीं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक जैसी, अफगानिस्तान यूएई में बहुत फर्क है, लेकिन बात ये होती है कि जो आपकी जो हल्की सीरीज होती है, अब मुझे लोग बोलेंगे यार अफगानिस्तान की टीम कोई हल्की है। मैं ये कहता हूं कि अगर अफगानिस्तान से भी हम लोग डर डर के क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हमारी क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप अपने लड़कों को डालो, सऊद शकील को डालो, 2 लेग स्पिनर खिलाओ, आप खिलाओ ना, पता तो चले कैसी परफॉर्मेंस है। देखिए उसकी वजह है क्योंकि एशिया कप के अंदर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये 3 मैचेस हैं और ये शुक्र करो कि ये भी 50 ओवर की क्रिकेट है, वो भी 50 ओवर की क्रिकेट है। आप इन 3 मैचेस के अंदर आप पूरे एक्सपेरिमेंट करें कि हमने ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सारे फास्ट बॉय बिठा दो जो हैं, उनको मेन खिलाना तो है, जीतना भी है। आप कुछ ना कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंट करें कि भाई ये कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम 2 लेग स्पिनर खिलाते हैं, क्या ये इफेक्टिव हैं हमारे लिए? अगर हैं, अगर दोनों खिलाते तो परफॉर्म कर, जो फिर क्या होगा, आपके दिमाग में एक चीज आएगी यार कि दोनों को खिलाते हैं, बड़े इफेक्टिव है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, रन्स भी दे रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं। तो फिर जब आप एशिया कप में जाएंगे, आपके दिमाग में एक चीज होगी कि यार हम 2 लेग स्पिनर खिला देते हैं, नहीं खिलाते एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 लेग स्पिनर खिला। तो यही चीज होती है, आपको एक कप्तान को दिलेर बनाती है। और जिस तरह हम हेड कोच की बात कर रहे हैं, जो बातें कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से तो लग रहा है वो दिलेर आदमी लग रहा है मुझे। तो फिर दिलेर हो तो फिर इस किस्म के फैसले करो।